हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। एक्सेल वीबे की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ डायनेमिक एरे के क्वेश्चंस है। पिछले वीडियो में हमने कुछ प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा कि स्टैटिक एरे एंड देन हमने अपने 2D एरे को देखा। उसके बाद हमने डायनेमिक एरे को समझा कि क्या होता है, किस तरीके से यूज करते हैं। आज की क्लास में हम डायनेमिक एरे के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो हमारे स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस है। टॉप के 6 क्वेश्चंस हम इसी क्लास में सॉल्व करेंगे। बाकी के नीचे के 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क एज अ होमवर्क दिया जा रहा है। अगर आपको इन चारों क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो कि सॉल्व नहीं हो पा रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। हम आपको प्रोवाइड कर देंगे क्वेश्चंस के आंसर्स। ठीक है। तो पहले ये 10 के 10 क्वेश्चंस आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। फिर इसके बाद आपको इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है। अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व ना हो तब आप इस वीडियो को देख सकते हैं आगे। अदरवाइज पहले खुद से ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। इसके हम क्वेश्चंस को एक एक करके देखेंगे कि किससे क्या सॉल्व होगा। पहले आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, पहले हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या लिखा है? राइट अ VBA प्रोग्राम दैट डिक्लेयर्स अ डायनेमिक एरे एंड स्टोर द नंबर 1 to 10 इन इट। ठीक है। उसके बाद देन प्रिंट दिस वैल्यू इन द इमीडिएट विंडो। अब हमारे पास क्या दे रखा है कि जैसे ये क्वेश्चन शायद हमने स्टैटिक एरे में कर रखा है। उसमें हमारे पास लिखा होता था कि स्टैटिक एरे हमारे पास यूज करना है और उसमें 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू को हमें स्टोर कराना है, साथ ही साथ प्रिंट कराना है। बट इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमें डायनेमिक एरे का यूज करना। अब डायनेमिक एरे क्या होता है, पिछले वीडियो में आप लोगों को समझ आया होगा डायनेमिक एरे क्या होता है। उसकी हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो मैंने अपने मॉड्यूल को स्टार्ट ही कर रखा है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो हम अपना एक मैक्रो बना लेंगे। जैसे हमें बनाना पड़ता है, एक मैक्रो बना दिया मैंने, स्टोर नाम से बना देता है एक मैक्रो। अब उसके अंदर क्या है, अगर हमने यहाँ पे लिखा डिम डायमेंशन एरे, उसके बाद लिखा मैंने एज इंटीजर। अब यहाँ पे आ जाता है मेन चीज जो समझने वाला है। अगर मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया 1 to 10, तो अब मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास स्टैटिक एरे होगा। बट हमें तो डायनेमिक एरे का यूज करना। तो हम क्या करेंगे, अभी इस ब्रैकेट के अंदर हम कुछ नहीं लिखेंगे, हम बाहर आ जाएंगे एंटर प्रेस करके। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले तो मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ जिसको मैं एज अ लूप यूज करूँगा, 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग बढ़े। अब मेरे को डायनेमिक एरे यूज करना है। तो डायनेमिक एरे के लिए हमने लास्ट वीडियो में बताया कि क्या करते हैं, हम रीडिम लिखते हैं, फिर उसके बाद एरे का नाम लिखते हैं, जो भी आपका एरे का नाम है। अब उसके बाद हम डिक्लेयर करते हैं 1 to 10, जो भी आपको लिखना, 1 to 10 लिख दिया मैंने, एंटर प्रेस कर दिया। अब हम लिखेंगे कि 4i इक्वल्स टू 1 to 10। मेरा एरे भी कहाँ तक चलना चाहिए, 10 तक चलना चाहिए। साथ ही साथ क्या होना चाहिए कि जो एरे की वैल्यू है आई इक्वल्स टू आई। अब इससे क्या होगा, आई की वैल्यू क्या है मेरे पास 1, और यहाँ पे भी 1। तो एरे 1 के अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। ऐसे ऐसे वैल्यू मेरा अपडेट होता रहेगा। अब मैं अपने लूप को स्टॉप कर देता हूँ, नेक्स्ट आई के थ्रू मैंने अपने लूप को स्टॉप कर दिया। अब हमारी बारी है कि वैल्यू को प्रिंट कराना। वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए भी सेम लूप यूज करेंगे। 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो मैं वैल्यू को लिख दूंगा 1 to 10। और फिर मेरे को इमीडिएट विंडो में प्रिंट कराना है। तो पहले मेरे पास इमीडिएट विंडो ओपन नहीं है। मैं क्या करता हूँ, अपने व्यू पे जाके इमीडिएट विंडो या तो कंट्रोल जी प्रेस करके, ये देखो मेरा इमीडिएट विंडो आ गया। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे हम debug डॉट प्रिंट। प्रिंट क्या कराना है, मेरे को एरे को प्रिंट कराना है और उसके अंदर आई की वैल्यू को। तो आई की वैल्यू क्या होगी, पहले 1 2 3 4 जो भी होगी मेरी वैल्यू अपने आप अपडेट होके प्रिंट होता रहेगा। अब इसको हम रन करा के देख लेते हैं। पहले मैं एक एक करके रन कराता हूँ मेरा एरे। अब यहाँ पे स्टोर हो रहा, वैल्यू प्रिंट नहीं होगा। पहले एक एक करके मेरी वैल्यू स्टोर होगा, 1 2 3 4 एक करके वैल्यू 10 तक स्टोर होगा। जैसे 10 का अपर जाएगा वो आउट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक एक करके वैल्यू मेरा प्रिंट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 मेरा प्रिंट हो जाएगा और बाहर आ जाएगा लूप से। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जिसमें हमारे पास डायनेमिक एरे का यूज करके हमें वैल्यू को स्टोर कराना था और उसको प्रिंट कराना था। अब हमने पिछली क्लास में एक प्रिजर्व कीवर्ड यूज करा था, वो हम इस वीडियो में भी यूज करने वाले हैं आगे वाले क्वेश्चन में। तो हम आगे बढ़ते सेकंड क्वेश्चन की तरफ। Write a VBA program that declares a dynamic array, store number 1 to 5, then resize the array to store number 1 to 10। अब यहाँ पे क्या आ गया, आपको समझ आ रहा होगा कि इस क्वेश्चन में क्या है।
पहले तो मेरे को 1 से लेकर 5 तक की वैल्यू को स्टोर कराना, ठीक है, स्टार्टिंग में। देन उससे बाद में क्या करना है, उसको रिसाइज करना है। रिसाइज कितने तक करना है, 1 से लेकर 10 तक करना है। मतलब पहले 1 से लेकर 5 तक की वैल्यू को स्टोर कराना है, देन 6 से 10 तक की वैल्यू को स्टोर कराना, और प्रिंट क्या कराना है, प्रिंट मेरा 1 से 10 तक कराना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नहीं तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, आपको और भी चीज़ें क्लियर होगा। अब इस चीज़ के लिए मैं क्या करूँगा, एक और एरे बना लूँगा। मैंने क्या कर दिया है, सॉरी, मैं एक और मैक्रो बना लूँगा, स्टोर 1 के नाम से बना लेता हूँ, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको ध्यान से देखना। तो पहला चीज़ तो मुझे एरे लेना है, तो मैंने लिख लिया एरे। अब मेरे को डिक्लेयर कुछ नहीं करना इनसाइड, वरना वो स्टैटिक एरे हो जाएगा। मेरे को डायनेमिक एरे का यूज़ करना है, तो मैंने इसमें कुछ स्टोर नहीं कराया। अब हम क्या करेंगे, एज इंटीजर। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, नेक्स्ट चीज़ हमें क्या लेना है, अब हमें चलाना है अपने वैल्यू को स्टोर कराने के लिए। तो पहले तो मैं अपने वैल्यू को स्टोर करा दूँ, रीड इन एरे। अभी हमें स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ था वहाँ पे, कि स्टार्टिंग में मुझे 1 टू 5, आई थिंक 1 टू 5 तक की वैल्यू को स्टोर कराना, ठीक है। तो मैंने 1 टू 5 तक की वैल्यू को स्टोर करा दिया। अब क्या करना है, मेरे को स्टोर कराना है, मतलब मैंने यहाँ डिक्लेरेशन किया है कि 1 से 5 वैल्यू स्टोर करा सकते। छठा वैल्यू जैसे स्टोर कराने की कोशिश करूंगा, वहां पे मेरे पास एरर शो हो जाएगा। तो मैंने 1 से लेकर 5 तक, अभी जो एरे है उसका जो लेंथ कह सकते हैं हम 1 से लेकर 5 तक, मतलब 5 वैल्यू को हम स्टोर करा सकते हो। 5 वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 50, 60, 70 कुछ भी हो सकता है, बट 5 ही वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। तो अभी के लिए क्या है, मैंने एरे लिया, मैंने चलाया इसको 1 टू 5, क्योंकि मैं वो 5 तक की वैल्यू स्टोर करा सकता हूँ, 5 ही वैल्यू में स्टोर करा सकता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, लूप चलाऊंगा, और सेम जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया उसी तरीके से इसमें मैंने वैल्यू को स्टोर करा दिया। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद क्या करना है, मेरे को रिसाइज करना है, अपने एरे को रिसाइज करना है। अब रिसाइज करने के लिए आपको पिछले क्लास में बताया था कि अगर हम रीडिम लिखें, रीडिम करेंगे क्या, एरे को रीडिम करेंगे 1 से लेकर 10 तक। अब यहाँ पे इस सिचुएशन में हमने ऐसा क्वेश्चन लास्ट वीडियो में भी हमने सॉल्व किया था। अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि 1 से लेकर 10 तक की लेंथ इंक्रीज हो जाता है, बट प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट होता है कि आपकी जो वैल्यू है ऊपर वाला, वो सारे के सारे जीरो हो जाते हैं। तो उस चीज के लिए, उस सिचुएशन के लिए हमने क्या पढ़ा था, हमें एक प्रिजर्व कीवर्ड लिखना है, प्रिजर्व। ऐसे प्रिजर्व लिखेंगे, तभी इसके बाद हम एंटर करेंगे, नेक्स्ट लाइन में आएंगे। अब हमारे पास जो भी ऊपर की वैल्यू था वो हमारे पास स्टोर रहेगा। अब मेरे को लूप को कहाँ से चलाना है, 6 टू 10 चलाना है, क्योंकि 1 टू 5 तो मेरा वैल्यू स्टोर हो चुका है। अब मेरे को 6 टू 10 की वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो स्टोर कराना है। तो मैंने यहाँ पे स्टोर करा है इक्वल्स टू आई, और नेक्स्ट आई को मैंने स्टॉप करा। अब इसको एक एक करके प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कराने के लिए फिर से मेरे को लूप चलाना पड़ेगा। लूप चलाया मैंने, आई इक्वल्स टू कहाँ से कहाँ तक, मेरे को 10 तक चलाना है, क्योंकि मेरे को 10 के 10 वैल्यू को प्रिंट कराना है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डीबग डॉट प्रिंट, और एरे आई की वैल्यू को हम प्रिंट करा लेंगे, और मैं अपने लूप को स्टॉप कर दूंगा, नेक्स्ट टाइम, दैट्स इट। अब मैं इसको एक बार में इमीडिएट विंडो को चलाऊंगा, तो क्या होगा, 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मेरे पास प्रिंट हो गया। आई होप आपने भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा खुद से। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो बहुत अच्छी बात है। आपका सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है, आई थिंक आपने एक ही लूप लेके आपने उसके अंदर सॉल्व कर दिया, स्टोर करा दिया, और बाद में दूसरे लूप में आपने प्रिंट कराया हो। बट मैंने थोड़े से और सेक्शन में तोड़ दिया कि आपको इजिली समझ आए। अगर आपका यही आउटपुट आया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका सॉल्यूशन डिफरेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, आपका आंसर सही आना चाहिए जो हमारे पास आया है एग्जैक्ट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ एलिमेंट इन द डायनेमिक एरे। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ डिक्लेरेशन नहीं बताया है कि मेरे को 10 वैल्यू को स्टोर कराना, 50 वैल्यू को स्टोर कराना, कितने भी कराओ, ये आपके ऊपर है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे 10 वैल्यू को स्टोर करा लूंगा, और उस 10 वैल्यू में भी क्या करना है आपको, उनके टोटल को प्रिंट करा के आपको डिस्प्ले कराना है ना। राइट अ वीवीए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द डायनेमिक एरे। आपको डायनेमिक एरे लेना है, और उसके अंदर की सारी वैल्यू को क्या करना है, प्रिंट कराना है। तो सॉरी, इसको टोटल को सॉरी प्रिंट कराना है। तो आप कुछ भी कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसे मैंने क्या किया, मैं सब सम के नाम से बना देता हूँ, ठीक है। अब हम इसमें एरे लेंगे, एरे बनाया मैंने एज इंटीजर, ठीक है। अब मेरे को इसमें 3 वेरिएबल की जरूरत पड़ी। एक तो आपको पता है कि एरे के लिए,
एक है मेरे पास किस चीज़ के लिए, लूप को चलाने के लिए, और एक मेरे को चाहिए सम नाम का जिसमें मैं वैल्यू को अपडेट करता रहूँगा, जैसे मेरे पास वैल्यू आएगा वो उसमें ऐड हो जाएगा अपने आप। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रीडिंग जैसा हमें यूज़ करना है एरे 1 to 10, मैं 10 वैल्यू को लेना चाहता हूँ, उससे आप 40 भी ले सकते हो, 50 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, या आपके ऊपर है, क्योंकि क्वेश्चन में डिक्लेयर नहीं करा है कि आपको कितनी वैल्यू को स्टोर कराना है। अब मेरे को लूप के थ्रू क्या करेंगे, आई इक्वल्स टू 1 to 10, मेरा लूप भी कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 10 तक चलेगा, और इसके अंदर मैं एरे की वैल्यू को स्टोर करा दूंगा, मतलब 1 2 3 4 ऐसे वैल्यू को स्टोर करा दूंगा। मैं चाहता हूँ कि इसी वैल्यू को मैं प्रिंट करा दूंगा कि 1 में 2 को ऐड करा, 3 में ऐड करा, 6 में 4 ऐड करा, 10 में 5 ऐड करा, 15 ऐसे 10 तक स्टोर करा के मेरी वैल्यू प्रिंट हो जाए। अब इस चीज़ के लिए क्या करेंगे, हम पहले जो सम की वैल्यू मैं 0 ले लेता हूँ, क्योंकि अपडेट होता रहेगा, पहली वैल्यू के साथ जाएगा तो ऐड हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा चीज़ें। अब मैं क्या चलाऊंगा, मैं फिर से लूप चलाऊंगा। कैसे, मैंने किया 4i इक्वल्स टू 1 to 10, ठीक है। अब मेरे पास जो सम की वैल्यू है, वो सम की वैल्यू कितनी है, अभी 0 है, ठीक है। तो मैं इसमें ऐड क्या करूँगा, एरे आई, अब एरे आई क्या होगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या होगा, आई की वैल्यू मेरे पास होगा 1, ठीक है। यहाँ सम की वैल्यू क्या है मेरे पास, 0, तो 0 और 1 क्या हो जाएगा, 1, तो मेरी सम की वैल्यू अब कितनी होगी, 1 हो गई, ठीक है। अब उसके बाद एरे आई की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2, सम की वैल्यू 1, 1 और 2 3, सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, ऐसे ही आएगा 3 आएगा, फिर 6 ऐड हो जाएगा, तो ऐसे चीज़ें ऐड होता रहेगा। फिर उसके बाद हम अपने लूप को स्टॉप करते हैं नेक्स्ट आई के थ्रू, और मेरे पास जो भी मेरे पास लास्ट में वैल्यू आएगा वो मैं इमीडिएट विंडो में अपने प्रिंट करा लूँगा, मैं अपने इमीडिएट विंडो में प्रिंट करा लूँगा कि लिखना है, लिख सकते हैं सम ऑफ वैल्यू इज, इसके बाद हम लिख देंगे ऑपरेटर सेपरेटर लगा के, सम की वैल्यू को प्रिंट कराना है। अब हम देखेंगे तो यहाँ पे जो भी आंसर होगा ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे थोड़ा सा साइड में, यहाँ पे आपको वैल्यू दिख रहा होगा 55, जिसका सम हमारे पास 55 आया। तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, या आप यूज़र से भी वैल्यू लेकर प्रिंट करा सकते हो, ये आपके ऊपर है कैसे आपको प्रिंट कराना। मैंने टॉप के 10 वैल्यू ले लिया, आप खुद से वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं, तो ये सब आपके ऊपर है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर मैच होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम दैट फाइंड द प्रिंट मैक्सिमम वैल्यू इन द डायनेमिक एरे ऑफ द इंटीजर। अब हमें क्या करना है कि एक एरे लेना है, इसमें हमारे पास क्वेश्चन में नहीं दे रखा, आप रैंडम नंबर ले सकते हो किसी एक डायनेमिक एरे फर्स्ट पोजीशन पे 10 को प्रिंट स्टोर करा दे, 15 90 कुछ भी आप स्टोर करा सकते हो, ठीक है। और उसके बाद उसका कंपैरिजन कराते रहना, जो भी इसमें मिनिमम सॉरी जो भी इसमें मैक्सिमम वैल्यू होगा वो आपको प्रिंट करा देना। जैसे हमारे पास ये मैक्सिमम वाला है, उसी तरीके से हमारे पास एक मिनिमम वाला क्वेश्चन भी होगा, जिसमें हमारे पास क्या होगा, आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो जिस तरीके से मैक्सिमम का निकलेगा उसी तरीके से आपका मिनिमम निकलेगा, वहाँ पे लेस देन का साइन लगेगा, वहाँ ग्रेटर देन का साइन लगेगा, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको बेटर समझ आएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, इसको मैं थोड़ा सा गैप ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं एक एरे बना लेता हूँ, और मैं यहाँ पे एक मैक्रो बना लेता हूँ, मान लो मैक्रो थर्ड के नाम से बना लेता हूँ। इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा। इस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, एक तो मैं पहले एरे लूँगा जिसमें मेरे को वैल्यू को स्टोर कराना है, तो उसका नाम पे मैं एरे ले लूँगा, ठीक है। और उसमें मैं लिख देता हूँ एज इंटीजर, फिर लिखेंगे डिम आई एज इंटीजर। उसके बाद हमें एक मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए, मतलब स्टार्टिंग में क्या करना चाहता हूँ मैं कि जो मेरी पहली वैल्यू होगी उसको मैं धीरे धीरे कंपेयर कराता रहूँगा, और उस कंपैरिजन के बाद जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगा वो न्यू वैल्यू में स्टोर हो जाएगा। तो मेरे को एक मैक्सिमम वैल्यू स्टार्टिंग में लेना है, उसका नाम मैं रख दूंगा मैक्स वैल्यू के नाम से रख देता हूँ, मैक्स वैल्यू एज इंटीजर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपने डायमेंशन को रीडिम एरे, इसमें मैं क्या करूँगा, मैं 10 वैल्यू लेना चाहता हूँ, 10 वैल्यू के साथ मैं कंपैरिजन कराऊंगा। अब आप कुछ भी वैल्यू को स्टोर करा सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं था कि आप खुद से वैल्यू लो, आप यूज़र से भी वैल्यू लेकर कंपैरिजन करा के प्रिंट करा सकते हो, या फिर आप खुद की वैल्यू को स्टोर करा सकते हो, ये सब आपके ऊपर है। मैं क्या करूँगा, मैं एक एरे लगाऊंगा, मैं एक लूप लगाऊंगा स्टार्टिंग में 1 से लेकर सॉरी
मैं यहाँ पे एक लूप लगाता हूँ 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। और इसके अंदर क्या करूँगा, मैं वैल्यू स्टोर कराऊंगा। इसके वैल्यू को क्या स्टोर कराऊंगा, मैं 2 का टेबल स्टोर कराऊंगा। मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे पास वैल्यू आएगा 1 का कंपैरिजन 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 स्टोर हो जाएगा 1 के पोजीशन पे। फिर 2 आएगा तो 2 2 जा 4, तो सेकंड पोजीशन मेरा 4 स्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके से 2 का टेबल यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। अभी मैं अपने लूप को स्टॉप करूँगा यहाँ से, नेक्स्ट आई। अब हमारे पास मेन सेक्शन है यहाँ पे, जहाँ पे हमें कंपैरिजन कराना है। कंपैरिजन कराने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले तो जो मैक्स की वैल्यू है, मैक्स की वैल्यू हमारे पास अभी कुछ नहीं है। मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास पहले पोजीशन पे वैल्यू आएगा एरे के फर्स्ट पोजीशन पे जो भी मेरे पास फर्स्ट के पोजीशन पे मेरे पास वैल्यू क्या है, 2 वैल्यू है। तो अब मैं 2 के साथ कंपैरिजन कराऊंगा। अभी मैं लूप चलाऊंगा कहाँ से, मैं लूप चलाऊंगा आई इक्वल्स टू 2। 2 क्यों, क्योंकि 1 तो मेरे पास ऑलरेडी स्टोर हो चुका है, तो मेरे को 1 से तो कंपैरिजन कराना नहीं है। तो 2 से मेरा तो कहाँ तक चलेगा लूप, 10 तक चलेगा। अब मेरे पास लगेगा है कंडीशन, अगर इफ जो एरे है, जो भी मेरे पास एरे की आई में वैल्यू है, एरे की आई मतलब 2, एरे की 2 पोजीशन पे, एरे की 2 पोजीशन पे क्या है 4, अगर वो ग्रेटर देन है किससे, मैक्स वैल्यू से, जो मेरी मैक्स वैल्यू है, मैक्स वैल्यू इन द सेंस 2 है, देन क्या हो जाए, देन यहाँ पे जो मैक्स की वैल्यू है वो चेंज हो जाए, किसके अंदर से चेंज हो जाए, वो आई की वैल्यू मतलब एरे आई की वैल्यू में अपडेट हो जाए। और उसके बाद मेरा इफ एल्स रुक जाए, मेरा इफ का कंडीशन रुक जाए, और उसके बाद मेरा लूप भी स्टॉप हो जाए। अब इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, आई होप थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा। इसको हम देखते हैं क्या हुआ यहाँ पे। पहले तो मेरे पास ये 3 डिक्लेयर करा मैंने, स्टार्टिंग में ये डिक्लेयर करा। अब यहाँ पे मैंने क्या करा है, आई की वैल्यू को 1 से लेकर 10 तक चलाया है। तो 1 की पोजीशन पे 1 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा 1 की पोजीशन पे 2। उसके बाद फिर 2 आएगा यहाँ पे, तो 2 2 जा 4, तो 2 सेकंड पोजीशन पर आई एरे 2 पोजीशन में मेरा क्या हो जाएगा, 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 हो जाएगा, और 6 कहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, 3 पे। तो ऐसे 10 तक मेरा 20 तक प्रिंट हो जाएगा, मतलब स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैक्स वैल्यू की वैल्यू क्या दी हमने, हमने दिया है एरे वन पे क्या है मेरी वैल्यू 2, ठीक है। अब हम यहाँ पे लूप चलाएंगे, क्यों, कंपैरिजन करने के लिए, कि ये अगर इससे बड़ा है तो मेरी मैक्स की वैल्यू को अपडेट कर देगा। तो उस चीज़ के लिए मैंने क्या किया, यहाँ 2 से लेकर 10 तक मेरी वैल्यू चलेगी, ठीक है। और यहाँ पे एक एक करके कंपैरिजन चलेगा कि अगर वो 2 से बड़ा है तो क्या करेगा, मेरी वैल्यू को अपडेट करेगा, और उसके बाद ये लूप से बाहर आ जाएगा, और वैल्यू को यहाँ पे अब हमें प्रिंट कराना है। तो वैल्यू को हम प्रिंट करा लेंगे यहाँ पे, डीबग डॉट प्रिंट। प्रिंट में हम क्या कराना चाहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू, जो भी मेरा मैक्सिमम वैल्यू होगा वो हमारा मैक्स वैल्यू के अंदर स्टोर हो जाएगा, और मैक्स वैल्यू मेरा प्रिंट हो जाएगा, मैक्स वैल्यू, ठीक है। अब इसको प्रिंट करा के देखते हैं क्या आएगा आउटपुट। मैंने इसे प्रिंट कराया तो क्या हुआ, सबसे बड़ी वैल्यू मेरे पास क्या था, 20, तो 20 मेरा प्रिंट होके आ गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राइट है वीबीए प्रोग्राम राइट अ वीबीए प्रोग्राम टू प्रॉम्प्ट द यूजर टू एंटर द 5 नंबर, ठीक है। हमें यूजर से 5 वैल्यू लेना है एंड स्टोर दैम इन अ डायनेमिक एरे, देन प्रिंट दिस वैल्यू। अब हम इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, कि सामने वाले से 5 वैल्यू लेना है। वो 5 वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वो सामने वाला कुछ भी वैल्यू को स्टोर करा सकता है, और उसमें से क्या करना है हमें, द डायनेमिक एरे, एंड देन उसको हमें प्रिंट कराना है। सामने वाले से 5 वैल्यू लेना है और उस 5 वैल्यू को प्रिंट कराना है, बस इतना इससे क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। राइट अ वी प्रोग्राम टू प्रॉम्प्ट द यूजर टू एंटर द 5 नंबर एंड स्टोर देम इन द डायनेमिक एरे एंड देन प्रिंट दिस वैल्यू, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब हमें सामने वाले से वैल्यू लेना है। पहले मैक्रो बना लेता हूँ मैं, मैक्रो 4 के नाम से सेव कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, डिम डिम एरे एज इंटीजर, ठीक है, और हम करेंगे डिम आई एज इंटीजर। अब हमें क्या करना है, रीडिम एरे, जितनी भी वैल्यू को स्टोर कराना, मान लो इस बार मैं 5 ही वैल्यू को स्टोर कराना चाहता हूँ, तो 1 से लेकर 5 तक। अब हमें एक एक करके लूप चलाना है, क्योंकि एक एक करके हम वैल्यू सामने वाले से यूजर से लेंगे, आई टू 5, ठीक है। अब हम इस चीज के लिए क्या करेंगे, एरे
आई के पोजीशन पे हम इनपुट बॉक्स लेंगे। इनपुट बॉक्स आई होप आपको याद होगा कि इनपुट बॉक्स हम किस लिए यूज़ करते हैं। जब भी हमें यूज़र से वैल्यू चाहिए होता है तो हम इनपुट बॉक्स का यूज़ करते हैं अपने अपने वीबीए में। मैंने डाला यहाँ पे नंबर, एंटर नंबर, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे, मैं एक सेपरेटर लगा देता हूँ जिसके थ्रू वो अपनी वैल्यू को प्रिंट कराएगा। मैंने लिखा है आई, फिर सेपरेटर, यहाँ पे लिखेंगे हम, सेमी कॉलन लगा देता हूँ, और इसके बाद हम अपने लूप को स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट टाइम, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, हम लूप को चलाएंगे फॉर आई इक्वल्स टू 1 to 5। अब एक एक करके हमारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे डीबग, डीबग डॉट प्रिंट, और एरे आई की वैल्यू मेरा प्रिंट हो जाएगा, नेक्स्ट आई। अब देखते हैं कैसे होगा। अब एक एक करके हम रन नहीं कराएंगे, एक बार में रन करा लेंगे तो क्या होगा, मेरे पास पहले 5 वैल्यू को पूछेगा। पहली वैल्यू एंटर, फर्स्ट वैल्यू मान लो डाल दे 54, फिर पूछेगा सेकंड वैल्यू 43, फिर पूछेगा 65, फिर पूछेगा 76, फिर पूछा उसने 55, और इसके बाद क्या करेगा, वो पांचों वैल्यू को प्रिंट करा देगा, पहला वैल्यू और ये हमारे पास 4 वैल्यू। तो ये आपके पास पांचों वैल्यू को हमारे सामने प्रिंट करा दी एज अ रिजल्ट, ठीक है। अब हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है जिसे हमें सॉल्व करना है, तो हम उसको भी देख लेते हैं क्या है उस क्वेश्चन में। चलिए तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास जो 6th क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है, क्रिएट अ डायनेमिक एरे दैट स्टोर द 5 यूजर इनपुट, एंड इफ द यूजर वांट्स टू एंटर द मोर डाटा, रिसाइज द डाटा इनटू 10 एंड प्रिंट दिस वैल्यू इन द इमीडिएट विंडो। अब इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास कि पहले तो हमें 5 वैल्यू को लेना है, स्टोर कराना है, ठीक है, उसके अंदर वैल्यू को भी स्टोर कराना है। एंड देन उसके बाद अगर यूज़र से पूछना है कि अगर यूज़र को और वैल्यू को स्टोर कराना है तो उसका साइज रिसाइज करके 10 तक कर देंगे, और उसकी वैल्यू को प्रिंट करा देंगे। और उसने अगर मना किया कि नहीं हमें 5 तक वैल्यू चाहिए, तो हम 5 वैल्यू को स्टोर करा के प्रिंट करा देंगे। तो इस चीज़ के लिए मैंने क्या करा, मैक्रो बना लेता हूँ, 5 5th मैक्रो। चलते हैं ऊपर थोड़ा सा, और इसमें हम करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। स्टार्टिंग में हमें डिक्लेरेशन करना है, तो हम इसके बाद क्या करेंगे, हम एक एक एरे को डिक्लेयर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, उस एरे का नाम लिखेंगे यूजर इनपुट, ठीक है, और एज इंटीजर, क्योंकि हम सामने वाले से वैल्यू लेनी है तो एज अ इंटीजर कर देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लेंगे एक लूप चलाने के लिए वेरिएबल, और उसके बाद हम लेंगे एक मोर डाटा, जिससे हमें सामने वाले से वैल्यू लेनी है कि यस या नो। उसको हम स्ट्रिंग में रखेंगे कि अगर उसने यस बोला तो स्ट्रिंग में डाटा प्रिंट होगा, उससे कंपैरिजन करेंगे। अब स्टार्टिंग में हमें क्या करना है, डायमेंशन को फिक्स करना है, यूज़र इनपुट, ठीक है, और इसके अंदर 1 to 5 की वैल्यू को स्टोर करा देंगे क्योंकि स्टार्टिंग में 5 वैल्यू लेनी है। अब उसके बाद क्या करना है, हमें लूप चलाना है 1 to 5, तो हमारे 1 to 5 तक की वैल्यू को स्टोर करा देंगे। कहाँ स्टोर करा देंगे, यूज़र इनपुट के अंदर, यूज़र इनपुट आई के अंदर, और उससे हम सामने वाले से वैल्यू डिक्लेयर करते रहेंगे, इनपुट बॉक्स एंटर योर वैल्यू, एंटर योर वैल्यू हम लिख देंगे, एंड ठीक है। उसके बाद हम करेंगे क्या, एक सेपरेटर लगा देंगे आई, जिससे हमारे पास आई की वैल्यू प्रिंट होता रहेगा साथ ही साथ कि मेरा पहला पहला एरे का वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद हम अपने लूप को स्टॉप कर देंगे। अब हमें सामने वाले से वैल्यू पूछना है कि मोर डाटा, मोर डाटा इक्वल्स टू हम ले लेंगे यहाँ पे इनपुट बॉक्स, क्योंकि हमें सामने वाले से वैल्यू पूछना है कि डू यू वांट टू एंटर मोर डाटा, वांट टू, डू यू वांट टू एंटर मोर डाटा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, और यस और नो, ठीक है। एरर आ रहा है मेरे पास, कुछ गड़बड़ है, अच्छा मैंने ब्रैकेट बन गई, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, अब अगले कंडीशन हमारे पास है कि इफ अपर केस में, उसने क्या करा, अपर केस में अगर उसने मोर डाटा में, मोर डाटा, ठीक है, मोर डाटा में अगर उसने लिखा कि यस, ठीक है, देन क्या हो जाए, देन वो अंदर जाए, और उसके बाद रीड इन प्रेजर्व, प्रेजर्व अपर
सॉरी यूज़र इनपुट और इसकी वैल्यू क्या हो जाए, अपडेट हो गया 1 to 10 हो जाए, 1 to 10 हो जाए वैल्यू मेरा। उसके बाद मेरा लूप चलेगा फोर आई इक्वल्स टू कितने चलेगा 6 to 10, क्योंकि 1 से लेकर 5 तक वैल्यू मेरा स्टोर हो चुका है। फिर मैं क्या करूँगा, यूज़र इनपुट, ठीक है। उसके बाद आई की वैल्यू पे मैं एक एक करके फिर से वैल्यू लूँगा, इनपुट 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 बॉक्स, एंटर योर एंटर इंटीजर वैल्यू। उसके बाद होगा मेरा सेपरेटर, आई ऑफ करा, ठीक है। उसके बाद मैं अपने लूप को स्टॉप करूँगा और अपने कंडीशन को भी स्टॉप करूँगा, एंड इफ, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ तक हो चुका है कि वैल्यू हमने पूछा उससे, यस करा तो उसमें हमने प्रिंट करा दिया। अब हमारे पास क्या है, अब इस वैल्यू को हमें प्रिंट कराना है। तो उस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, फोर आई इक्वल्स टू एल बाउंड, फिर मैंने लिखा इनपुट यूज़र इनपुट टू अपर बाउंड यूज़र इनपुट debug debug डॉट प्रिंट, और जो भी हमारे पास वैल्यू होगा वो हमारे सामने प्रिंट हो जाएगा आई, एंड साथ ही साथ कोलन लगा देते हैं यहाँ पे सेपरेटर के साथ, और यहाँ पे यूज़र इनपुट आई। अपने लूप को स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट टाइम, और अपने लूप से बाहर आते हैं। अब एक बार मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास एरर है, यहाँ पे लिखा है स्पेलिंग गलत है मेरे पास, इनपुट बॉक्स, आपको भी स्पेलिंग का ध्यान रखना है, इनपुट बॉक्स। अब इसको रन करते हैं, फिर से मेरे पास लास्ट में एक एरर आ रहा है, यहाँ पे आई थिंक एक गैप आएगा, इसको मैंने गलत लिख दिया, ठीक है। अब देखते हैं, रन कराए कोई एरर, ठीक है, सारे एरर मेरे रिमूव हो गए। एक एक करके वैल्यू स्टोर करा, 43, 54, 65, 76, 65। अब मेरे से पूछ रहा है यस या नो, मैंने डाल दिया एंटर करके यस। तो मेरे से छठा वैल्यू पूछ रहा है 65, 43, 65, 98, 87, और इसने क्या करा, उन सारी वैल्यूज़ को क्या करा, उसने प्रिंट करा के दे दिया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, फिफ्थ क्वेश्चन था आई थिंक, या सिक्स क्वेश्चन था। तो ये हमारे पास सिक्स क्वेश्चन था। बाकी के क्वेश्चंस को आप लोगों को एज अ होमवर्क यूज़ करना है। अगर आपको इन क्वेश्चन में से कोई सा भी क्वेश्चन में डाउट हो, कुछ समझ ना आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं आपको उसके सॉल्यूशंस डाल दूंगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन क्या है। राइट अ वीबीए प्रोग्राम दैट डिक्लेयर्स अ डायनेमिक एरे स्टोर द रैंडम डाटा, एंड उसको भी सेंडिंग ऑर्डर में डालना, मतलब आपको वैल्यू को एज अ रैंडम वैल्यू लेना है। रैंडम वैल्यू के लिए आप क्या कर सकते हो, आर एन डी हमारे पास एक फंक्शन होता है, उसको आप यूज़ कर सकते हो, रैंडम डाटा ले सकते हो, और उसमें से हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके प्रिंट कराना है। अब उसके नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, राइट अ VBA प्रोग्राम दैट डिक्लेयर्स अ डायनेमिक 2D array, स्टोर वैल्यू इन इट एंड देन प्रिंट देम इन ईच रो। 2D array लेना है, 2D डायनेमिक array लेना है, और उसको प्रिंट कराना है, उसका सम को प्रिंट कराना है बेसिकली। राइट अ VBA प्रोग्राम दैट द फाइंड द मिनिमम वैल्यू को स्टोर कराना है, प्रिंट कराना है। राइट अ VBA प्रोग्राम दैट रिमूव द डुप्लीकेट वैल्यू इन द डायनेमिक array, तो जो भी हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू है वो हमें एरे में से रिमूव करना है, और एक सारा हमारे एरे पे प्रिंट कराना है। उस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे डायनेमिक एरे के। आई होप आपको ये क्वेश्चन सारे समझ आए होंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।